Hello children, today we are going to cover some basic accounting terms जो आपको पता होने चाहिए before proceeding for any topic in the accountancy. कुछ terms हैं, अगर आपको वो समझ में आ जाएंगे तो आप आगे के काफ़ी topics कर सकते हो. See, सबसे पहले the first thing which you have to understand is your capital. अब हम कैपिटल किसको बोलते हैं? सी, बिजनेस में आप जो भी मनी लगाते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइज, मतलब अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है और आप कहते हो बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस में 4 लाख रुपीज़ लगाए, जो आपने 4 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाए, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नोन एज योर कैपिटल. सो कैपिटल इज़ नथिंग, आपने बिजनेस में कितना अमाउंट लगाया. ये हो सकता है आपने बैंक से लोन लेके लिया, या आपने किसी फ्रेंड से बोरो किया, या अपनी सेविंग से ही करा, कहीं से भी करा. जितना भी मनी आपने बिजनेस में लगाया, दैट इज़ नोन एज योर कैपिटल. सिंपल एज दैट. और जब आप बिज़नेस करते हो, आपने 4 लाख लगाया, सपोज़ एक साल के एंड में आपकी कैपिटल, आपने जो इतना पैसा लगाया था, जब आपने सारे खर्चे किए, आपने देखा 4,50,000 हुआ. इट मीन्स अब 50,000 क्या हो गया है? वो आपको हो गया था प्रॉफिट. तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल को क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है. क्यों? क्योंकि आपने लगाया था 4 लाख. अगर आप एक साल बाद सोचते हो कि अब मेरा बिजनेस में मेरा कितना पैसा हो गया, वो हो गया 4,50,000. कैसे? आपकी कैपिटल कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसमें आपने जितना मनी इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट जो है वो ऐड हो गया, उसने आपकी कैपिटल को बढ़ा दिया. So what is capital? Capital is your simple amount invested in an enterprise by a proprietor. Proprietor कौन होता है? जो बिजनेस कर रहा होता है. ओके. नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड है चिल्ड्रन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या है? आपने बिजनेस में मनी लगाया 4 लाख. इसी एग्जाम्पल को लेते हैं. सपोज नाउ यू आर द प्रोप्राइटर, यू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4 लाख. आपको बीच में लग गया कि 50,000 जो है ना, मुझे अपने किसी घर के खर्चे के लिए चाहिए, या आपको अपने बच्चे की स्कूल की एडमिशन देनी है, फीस देनी है, या फिर आपको घर के लिए फर्नीचर परचेज करना है, और एनीथिंग. सो एनी पर्सनल यूज़ के लिए आपने जो मनी था, जो आपने बिजनेस में मनी लगाया था, आपने कैपिटल में से वो पैसे को निकाल लिया और आपने 50,000 जो है मनी को विड्रॉ कर लिया. ये जो विड्रॉ किया, दिस इज़ नोन एज ड्राइंग्स. सो व्हाट इज़ ड्राइंग्स? ड्राइंग्स इज मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़. ये सबसे मेन है कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ किया है, बिज़नेस के लिए नहीं किया है कि बिज़नेस में मनी कहीं लगाना है. अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने बिज़नेस में से पैसा निकाला और यूज़ कर लिया. एक और चीज़ है, ड्राइंग्स आपका पैसे में भी हो सकता है, सामान में भी हो सकता है. लाइक आपका मोबाइल का बिज़नेस है, आपका मोबाइल का बिज़नेस है. सपोज़ आपने 100 मोबाइल्स जो है आपने ख़रीदे, या आपने कैपिटल से अपने पैसे से 100 मोबाइल्स ख़रीद लिए. इसमें से आपको लगा 2 मोबाइल अपने घर के यूज़ के लिए ले लेता हूँ, तो आपने क्या किया? 2 जो है आपने विड्रॉ कर लिए. क्या विड्रॉ के लिए? फॉर पर्सनल यूज़. तो जब भी बिजनेस का कोई सामान घर के पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो, दैट इज़ नोन एज योर ड्राइंग्स. तो बेटा आपकी जो ये कैपिटल है वो नॉर्मल है, और जो ड्राइंग्स हैं वो क्या करती है? वो हमारी कैपिटल को कम कर देती है. क्यों? जब आपने 4 लाख लगाया था, 50,000 निकाल दिया, तो आपकी कैपिटल कितनी बच गई? 3,50,000. आपके पास 100 मोबाइल्स आपके थे कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाए थे, 2 निकाल लिए, आपकी कैपिटल कम हो गई. सो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को कम कर देती है. सो 2 टर्म्स आपको समझ आ जाना चाहिए. कैपिटल जितना मनी इन्वेस्ट किया, ड्राइंग्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए जो मनी विड्रॉ कर लिया. नाउ बिजनेस में आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ योर लाइबिलिटीज़ एंड एसेट. नाउ लाइबिलिटीज़ क्या है? जब भी आप बिज़नेस करते हो, या आपके फादर भी बिज़नेस करते होंगे, ये हो सकता है आपने पूरा का पूरा मनी जो है अपना ही लगा लिया, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है आपने क्या किया? आपने बैंक से लोन लिया. बैंक से अगर लोन लिया है, ये क्या है? ये आपकी एक लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हमें वापस करना पड़ता है. हमें किसी को कुछ देना है तो वो एक लाइबिलिटी है. आपने बैंक से लोन तो ले लिया, यही आपका 4 लाख आपने बिजनेस में लगाया था, 2 लाख आपकी सेविंग थी, आपने 2 लाख का जो है लोन लिया, तो ये 2 लाख आपका क्या हो गया? इट इज़ अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपको बैंक को वापस देना है. तो लाइबिलिटी में हमेशा ये चीज़ याद रखो, कोई चीज़ देनी है, वापस करनी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है.
सिमिलरली हमने जो पिछले भी एग्जाम्पल करे हैं प्रीवियस वीडियोस में, गारमेंट का ही बिज़नेस लिया है। अब आपका गारमेंट का बिज़नेस है, जब आप गारमेंट का बिज़नेस है, आप जब सामान खरीदते हो, आपने 1 लाख का सामान खरीदा, लेकिन 1 लाख का सामान जो है आपने सारा का सारा कैश पेमेंट नहीं किया। आपने ये लिया कि 1 लाख का सामान क्रेडिट पे लिया कि अभी उधार पे दे दो, जब बिक जाएगा आई विल गिव यू बैक, या फिर आफ्टर 2 मंथ्स जो है मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तो आपने क्रेडिट पे जब कोई चीज़ ली है, ये भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है कि आपने इस पैसे को देना है, क्रेडिटर्स को वापस करना है। तो जब भी हम बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हमारे बैलेंस शीट में इस तरह से 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइबिलिटीज़ और एक होता है एसेट। हर कंपनी को, हर फर्म को, हर छोटे बिजनेस को अपनी साल के एंड में एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट होता है, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट। अभी आगे आई विल बी डूइंग कि किस तरह से बैलेंस शीट दिखती है। सो लाइबिलिटीज़ क्या है, जब किसी को कोई सामान देना है, तो देना है तो वो आपका क्या हो गया, अगर आपने बैंक लोन लिया था तो वो आपका 2 लाख का लाइबिलिटी हुआ। आपने क्रेडिटर्स जिनसे सामान खरीदा गारमेंट, और आपने 1 लाख का गारमेंट खरीदा और उसको बोला कि मैं 2 मंथ्स में मनी देता हूँ, तो वो आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, पैसा देना है, देना है तो क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया। ठीक है। सो अब ये जो लाइबिलिटीज़ है ना, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स की कैसी होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। सी नॉन करंट, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बोलूँ, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब, करंट लाइबिलिटी मतलब किसी को कोई सामान देना है 1 साल के अंदर अंदर, सो अमाउंट विच इज़ पेएबल विद इन 12 मंथ्स, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी। एंड अमाउंट विच इज़ पेएबल मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ज़्यादा, जैसे अगर मैं बोलती हूँ जो क्रेडिटर्स थे, आपके क्रेडिटर्स थे, आपने इनसे क्लोज लिया, आपने बोला 2 मंथ्स में मैं मनी वापस दे दूंगा, 2 मंथ्स में दे दोगे, तो वो क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। जो बैंक लोन लिया था, हो सकता है आपने 5 ईयर्स के लिए बैंक लोन लिया है, 5 ईयर्स के लिए, इट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये क्या हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। सो जो लाइबिलिटी है हमारी, वो क्या होता है, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, किसी को कुछ देना है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। एंड देयर ऑफ 2 टाइप्स, करंट लाइबिलिटी पेएबल विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर, नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा में। ओके। अब इसके बाद जो आपके, हम कुछ कुछ टर्म्स पहले ये कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल से। परचेज, परचेज किसको बोलोगे, जब भी आप किसी सामान को खरीदते हो, उसको हम बोलते हैं परचेज। परचेज ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल, दैट इज़ नोन एज योर परचेजेस। और परचेजेस भी 2 टाइप के होंगे, कैश परचेजेस, आपने सामान खरीदा, जैसे गारमेंट्स खरीदे एंड कैश में पेमेंट कर दिया, कैश परचेजेस हो गया। या फिर क्रेडिट परचेजेस, आपने खरीदा और बोला 2 मंथ्स के बाद मनी दोगे, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट परचेजेस। से चिल्ड्रन, इन दिस आई हैव यूज द वर्ड गुड्स। गुड्स हम किसको बोलते हैं, गुड्स होता है आपका स्टॉक। अब जैसे सपोज करो, अब आपका गारमेंट्स का बिजनेस था, गारमेंट्स का बिजनेस था, तो आपके गुड्स क्या हो गए, कि सी गुड्स वो होता है वो सामान जिसको हमने परचेज किया फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए, या फिर हमने उससे कुछ मैन्युफैक्चर करना है, वो हुए हमारे गुड्स। अगर किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो वो गारमेंट खरीद रहा है, आगे गारमेंट को रीसेल कर रहा है, तो गारमेंट्स क्या हो गए, उसके गुड्स। अब सिमिलरली अगर हम बोलते हैं किसी का कुछ फ़ैन का बिज़नेस है, फ़ैन का बिज़नेस, वो फ़ैन मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स होंगे वो क्या होगा, उसका गुड्स, उससे वो फ़ैन बनाएगा, फिर आगे वो फ़ैन को सेल करेगा। तो अगर किसी का फर्नीचर का बिज़नेस है, फर्नीचर का बिज़नेस है, तो उसका गुड्स क्या हो जाएंगे, फर्नीचर, क्योंकि उसको वो फर्नीचर को आगे रीसेल कर रहा है। अदरवाइज़ रॉ मटेरियल खरीदा, किसी का अगर मैं बोलती हूँ बेकरी है, बेकरी है तो वो ब्रेड नहीं खरीद रहा है, बेकरी है तो वो क्या खरीदता है, वो मैदा खरीदेगा, वो व्हीट फ्लावर खरीदेगा, व्हीट फ्लावर से वो मैन्युफैक्चर करेगा एंड देन ही विल मेक ब्रेड एंड ही विल सेल इट। तो यहाँ पे व्हीट फ्लावर उसका क्या है, व्हीट फ्लावर इज़ द गुड। क्यों, ये गुड क्या है, वो कहाँ, इट्स अ रॉ मटेरियल। बेसिकली आपने कोई सामान खरीदा, उससे कुछ बनाओगे और उसको बेचोगे, तो जो रॉ मटेरियल खरीदा उसको भी गुड्स बोलते हैं।
ठीक है। सो आपका जो गुड्स है वो क्या होता है, या तो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जिससे आप मैन्युफैक्चर करते हो कुछ सामान को बेचते हो, या फिर गुड्स है जब किसी का सपोज फैक्ट्री नहीं है, वो क्या करता है एक जगह से सामान लेता है दूसरी जगह पे बेच देता है, तो वो उसकी गुड्स है, क्योंकि उसका वही काम है, सीधा यहाँ से गारमेंट उठाए और उधर बेच दिए, यहाँ उसने होलसेलर से लिया आगे कंज्यूमर को बेच दिया, उसके गुड्स हो गए। किसी की फैक्ट्री है तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएंगे, उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा फिर उसने जो उसको मैन्युफैक्चर किया वो उसकी क्या हो जाता है, गुड्स हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी आप ये गुड्स को खरीदते हो, गुड्स जो है हमारा ये क्या हो गया, स्टॉक ऑफ थिंग्स। और स्टॉक आपका सपोज करो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है तो मेरे गुड्स क्या हो जाएंगे, पेन, पेंसिल, ठीक है, पेपर एट्सेट्रा, ये सारा मेरा स्टॉक है। क्यों स्टॉक है, क्योंकि मैंने ये गुड्स है, ये गुड्स क्यों है, ये सारा सामान लिया है क्योंकि इसको आगे सेल करना है, वी हैव टू रीसेल इट, तो स्टेशनरी का बिजनेस है। अब सी चिल्ड्रन, ये जो आपका स्टॉक है ये आपका हर साल तो ऐसे नहीं होगा। सपोज मैंने इस साल 1,00,000 रुपीज़ की स्टेशनरी खरीदी, मैंने 1 अप्रैल 2020 को 1,00,000 की स्टेशनरी खरीदी। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है बिजनेस में, हमेशा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। नाउ 31 मार्च 2021 को मैंने देखा 20,000 की मेरी अभी स्टेशनरी या जो मेरा स्टॉक है वो मेरा बचा हुआ है। ये जो मेरा सामान बचा हुआ है ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दिस इज़ माई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो सामान जो बिका नहीं, 1,00,000 का पूरा स्टॉक था जिसमें से 80,000 सेल हो गया, 20,000 बच गया, दिस इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली जब मैंने 1 अप्रैल 2020 को किया था 1,00,000 का नया खरीदा, लेकिन पिछले साल का 10,000 की स्टेशनरी पड़ी हुई थी, जो पिछले साल की पड़ी हुई थी, हमने जब ईयर बिगिन किया 1 अप्रैल को 1,00,000 का नया खरीदा, पिछले साल का 10,000 था, दिस इज़ नोन एज योर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जैसे ईयर बिगिन होता है उस समय आपके पास कुछ पहले का स्टॉक है, दैट इज़ योर ओपनिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, उस पूरे ईयर में सब यूज़ करने के बाद जो बच गया विच इज़ नॉट सोल्ड, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारे पास दो तरह के स्टॉक होते हैं। स्टॉक इज़ व्हाट, स्टॉक इज़ नथिंग जस्ट द गुड्स। गुड्स क्या हुआ, रॉ मटेरियल भी हो सकता है जिसको मैन्युफैक्चर करके हम करते हैं, वो गुड्स हुआ, या फिर अगर रॉ मटेरियल नहीं है हमने परचेज किया आगे रीसेल करना है, दैट इज़ नोन एज योर गुड्स। अब ये जो गुड्स है या फिर ये स्टॉक है, इसको जब हम खरीदते हैं दिस इज़ नोन एज योर परचेज। एंड परचेज ऑफ गुड्स क्या, और या फिर रॉ मटेरियल हमारा कैसे होता है, या तो कैश पेमेंट पे या फिर अगर क्रेडिट परचेज पे। अब एक और चीज़, एक तो हो गया परचेज, एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, जब आपने जो है आपने किसी से सामान खरीदा और आपको लगा कि नहीं इसमें से तो मेरे ये जो पेपर्स है, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस था, मैंने जो है A4 के 3 रिम्स लिए, पर देखा मैंने 2 पेपर के रिम ही ख़राब थे, येलो थे, तो डिफेक्टिव था, ख़राब था, उसको आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। तो व्हाट इज़ दैट नोन एज, दैट इज़ नोन एज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम इसमें अकाउंट्स में रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने बाहर वापस कर दिया, हमारी फर्म से बाहर वापस रिटर्न हो गया, तो रिटर्न आउटवर्ड। सो परचेज, जब सामान खरीदा, कोई सामान ख़राब था उसको वापस कर दिया, दैट इज़ योर परचेज रिटर्न। सिमिलरली अब सेल क्या हो जाता है, जब गुड्स जो खरीदे थे उसको हमने सेल कर दिए, या फिर जैसे फर्नीचर था, या उसने क्या कहते हैं आपने जैसे मोबाइल का था, उसने मोबाइल के पार्ट्स खरीदे, उसको मोबाइल बनाया और बेच दिया, वो क्या हो गया, सेल्स हो गया। तो सेल भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश सेल, आपने तुरंत बेचा, उन्होंने इमीडिएटली दे गिव यू द मनी, दैट इज़ योर कैश सेल। किसी ने कहा कि हाँ अभी पैसे हम ले रहे हैं 2 मंथ्स के बाद देंगे, तो आपने क्या किया, क्रेडिट सेल, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे। सेल्स रिटर्न भी कैसे होता है, आपने जिसको सामान सेल किया, गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर, जैसे परचेज करते हुए हमें जब डिफेक्ट लगा था वी रिटर्न इट। सिमिलरली आपने जिसको सेल किया है अगर उसको कुछ सामान खराब लगा है तो वो भी वापस कर देगा। गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर ड्यू टू डिफेक्ट, दैट इज़ नोन एज योर सेल्स रिटर्न। तीसरा टर्म होता है हमारा एक डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, नथिंग, आपको मालूम होगा, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम सेलिंग 10,000 के गुड्स, लेकिन चलो ठीक है इस पर हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं। 10% ऑफ 10,000 कितना हो गया, 1,000। 10,000 में से 1,000 को माइनस कर दिया, कितना बच गया, 9,000। तो मैंने कितने में गुड्स सेल किए, 9,000 में। वैल्यू क्या थी, 10,000 की, मैंने 1,000 क्या किया, वैल्यू को कम कर दिया, मैंने 1,000 क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है।
सो व्हाट इज़ अ डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। आप जो है इसको 10,000 के अपने 10% डिस्काउंट दिया, 1,000 आपने 9,000 में सेल किया। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है। दिस वी विल बी डूइंग इन दी फर्दर चैप्टर। सो इन द पार्ट 1 ऑफ दिस बेसिक टर्म्स आपने अभी जो सीखे हैं मेन वो हमने क्या सीखे हैं? यू हैव लर्न कैपिटल, आपको आई थिंक क्लियर होगा कैपिटल, जितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ड्राइंग्स, जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से मनी निकाला, ड्राइंग्स। लाइबिलिटीज़, किसी को कोई पैसा देना है, दैट इज़ योर लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर देना है, नॉन करंट जो 1 ईयर से ज़्यादा में देना है। परचेज़ क्या होता है? जब परचेज ऑफ गुड्स आर डन या रॉ मटेरियल। कैश परचेज होता है जब कैश में हम खरीदते हैं। क्रेडिट परचेज जब हम उसको 2 मंथ्स या लेटर पेमेंट करते हैं। परचेज रिटर्न क्या है? व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू डिफेक्ट। फिर आपका सेल्स भी सिमिलरली, गुड्स आर सोल्ड, सिमिलरली सेल्स भी कैश सेल्स होंगे, क्रेडिट सेल्स होंगे। सेल्स रिटर्न क्या होगा? जब गुड्स को वापस कर देते क्योंकि डिफेक्ट है। एंड व्हाट इज़ डिस्काउंट? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड, आप कम प्राइस करके डिस्काउंट देते हो, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। नेक्स्ट वीडियो विल बी योर basic terms part 2. See that video also, and then we will start with the accounting equation.